तंत्र रहस्य को स्पष्ट करते हुए मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि तंत्र जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दूसरी बात यह बताई कि यदि हम तंत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है, प्रथम स्थिति है। बिना गुरु के तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि शास्त्रों में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि यदि गुरु नहीं हो तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे अनुमति लेकर के और उनसे दीक्षा प्राप्त करके तंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। मगर यह तो तब है जब आपके जीवन में गुरु हो ही नहीं या कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल सके या गुरु को पूर्ण ज्ञान नहीं हो, तब यह एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है। मगर यदि आपके पास समर्थ और सक्षम गुरु है तो फिर उस गुरु के पास जाकर के उनसे अनुमति लें, उनकी सेवा करें और उनको अपने जीवन में स्थापित करें, उनका पूजा करें, अर्चना करें, चिंतन करें, विचार करें और गुरु मंत्र का जाप करें। और तीसरी स्थिति मैंने बताई कि साधना में सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर लें, उस विषय से संबंधित, उस साधना से संबंधित। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बगलामुखी सिद्ध करना है तो फिर बगलामुखी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, और यदि धूमावती सिद्ध करनी है तो फिर धूमावती साधना करने से पहले धूमावती दीक्षा लेनी पड़ेगी, और यदि लक्ष्मी साधना करनी है तो लक्ष्मी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और बार बार इसके लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य नहीं है। आप दूर बैठे हुए भी अपने चित्र को भेज करके भी उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, पत्र मिल जाता है कि मैंने तुम्हारे फोटो पर, तुम्हारे चित्र पर दीक्षा संपन्न कर ली और यह मैं गुरु मंत्र तुम्हें देता हूं, और टेलीफोन पर उस गुरु मंत्र को आप सुन लें, तो उसके बाद यदि आप साधना में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती ही है। चौथा तरीका जो अनिवार्य तत्व है वो ये है कि आपके सामने मंत्र अपने आप में पूर्ण स्पष्ट हो, क्योंकि एक ही साधना के सैकड़ों तांत्रिक मंत्र हैं। यदि हम बगलामुखी मंत्र जाप करें तो बगलामुखी के कुल 14 मंत्र हैं। एक बगलामुखी सिद्ध करने के 14 तरीके हैं, 14 सिस्टम हैं। हम कौन से तरीके से उस साधना को संपन्न करें, बगलामुखी को सिद्ध करें, या लक्ष्मी की साधना करें तो उस रीम बीज से करें या रीम बीज के भी जो 8 भेद है उसके माध्यम से करें। इसलिए ये जरूरी है कि हम जब साधना संपन्न करें तो हमारे सामने साधना का प्रकार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस प्रकार के माध्यम से इस साधना को संपन्न करूंगा। क्योंकि तंत्र में भी अवघड़ साधना है, अवघड़ साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। तंत्र में पिशाच साधना है, पिशाच साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी सिद्ध की जा सकती है। तंत्र में माधुरेण साधना है, माधुरेण मंत्र के माध्यम से भी उस साधना में सफलता पाई जा सकती है। तंत्र में व्यामोह साधना है और व्यामोह साधना पद्धति से भी लक्ष्मी साधना संपन्न की जा सकती है। तंत्र में चिंचनी साधना है और चिंचनी साधना का भी एक प्रकार है जिसके माध्यम से लक्ष्मी की साधना संपन्न की जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम केवल लक्ष्मी की साधना भी करें तो लक्ष्मी की साधना करने के तंत्र में 10 या 12 या 15, 20 प्रकार हैं। उन 20 प्रकार में से जो प्रकार आपको उपयुक्त लगता हो उस प्रकार से आप साधना संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप दिशा शून्य हो रहे हो, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो, तो आपको गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मैं इन विविध पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के द्वारा साधना संपन्न करूं, या आप गुरु से जानकारी प्राप्त करें कि आप गुरुदेव मुझे वह साधना प्रकार बताइए जो मेरे लिए उपयोगी है, जो मेरी परिस्थिति के लिए अनुकूल है, जिस परिस्थिति के द्वारा मैं साधना को संपन्न कर सकता हूं। वह चाहे अवघड़ साधना हो, वह चाहे संसाधना साधना हो, वह चाहे शैव साधना हो, वह चाहे वैष्णव साधना हो, वह चाहे चिंचिनी साधना हो या कात्यायनी साधना हो। किसी साधना पद्धति से लक्ष्मी को सिद्ध करना है। किसी भी साधना से या किसी भी तांत्रिक साधना से हम लक्ष्मी साधना सिद्ध करें, लक्ष्मी तो प्राप्त होती ही है, लक्ष्मी तो सामने प्रत्यक्ष होती ही है, और जो हम चाहते हैं वैसा होता ही है। अलग अलग तांत्रिक प्रकार हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय को चुन करके उसका मंत्र प्राप्त करें
और उसके माध्यम से साधना संपन्न करें। यहां पर तांत्रिक जो मंत्र होते हैं वे अत्यंत संक्षिप्त और लघु होते हैं। कई मंत्र तो केवल एक अक्षर के ही हैं, कई मंत्र 4 अक्षरों के या 8 अक्षरों के या 16 अक्षरों के या 32 अक्षरों के हैं। इसलिए तंत्र का प्रत्येक मंत्र अपने आप में सही उच्चारण होना चाहिए, प्रत्येक बीज या प्रत्येक अक्षर का उच्चारण बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं इस मंत्र का जाप करता हूं तो इसका उच्चारण केवल होठों के माध्यम से ही करना है, या मन ही मन करना है, या होठ थोड़े खोलने हैं, या आवाज बाहर निकालनी है, या तेज आवाज में उस साधना को संपन्न करना है। ये पांचों प्रकार में से कोई एक तरीका है, उस तरीके से ही वह साधना संपन्न हो सकती है। इसलिए मंत्र का उच्चारण पूर्णतः प्रामाणिक और स्पष्टता के साथ होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि आप जिस साधना को संपन्न कर रहे हैं उस साधना के बारे में आपको पूर्ण प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप गुरु को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बार बार गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकते। यह आपके लिए संभव नहीं है कि आप सब काम छोड़ के गुरु के पास बैठे। यद्यपि यह ज्यादा उपयुक्त है कि आप अपने सारे व्यक्तित्व से कटें, आप क्रियाकलापों से कटें, और जब आप वहां से उस कट करके गुरु के पास पहुंचेंगे तो पीछे की समस्याएं, बाधाएं, अड़चनों से आप दूर होंगे। जहां आप साधना कर रहे हैं, अपने घर में यदि साधना कर रहे हैं तो 10 बार टेलीफोन आएंगे, 10 बार समस्या आएंगी, 10 बार पारिवारिक परेशानियां आएंगी, बार बार आपका ध्यान भंग होगा, बार बार साधना में विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए गुरु घर में जाकर के या गुरु के सामीप्य बैठ करके अगर साधना करते हैं तो आधे से ज्यादा सफलता तो यूं ही प्राप्त हो जाती है। और फिर दूसरी विशेषता, दूसरी अनुकूलता यह होती है कि यदि हम बीच में कहीं संदेह या भ्रम पैदा होता है तो हम उस गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा अनुकूलता मिली है या प्रतिकूलता मिली है, या मुझे ऐसा दिखाई दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। यद्यपि इसमें किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। यदि आप घर में भी साधना करें तब भी किसी प्रकार की बाधा या अड़चन उपस्थित नहीं होती। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि तंत्र साधना करने में कभी रात्रि को कोई डरावने स्वप्न दिखाई देंगे, जरूरी नहीं है। रात्रि को कोई भय व्याप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रात को कोई घबराहट हो, समस्या हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। तंत्र साधना के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मंत्र साधना सामान्य सरल तरीके से होती है, ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना भी सामान्य सरल तरीके से ही होती है। इसलिए यदि कभी आपके मन की भ्रम की वजह से कुछ दिखाई दे जाए तो अलग बात है। ये बात अलग है कि कुछ साधनाएं, जैसे अप्सरा साधना है, यदि हम अप्सरा साधना संपन्न करते हैं तो 3 या 4 दिन घुंघरूओं की आवाज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, सुनाई देती है। यदि हम शांत होकर बैठे तो ऐसा लगता है जैसे कमरे में नृत्य हो रहा हो, एक लयबद्ध, एक ताड़बद्ध, एक सही रूप में। 5 दिन इस शरीर से सुगंध से प्रभावित होती है कि जैसे कोई सुगंध कमरे में व्याप्त हुई है और अत्यंत महक के साथ पूरा कमरा भर गया है। 7वें 8वें दिन नारी शरीर पूर्ण रूप से दिखाई देता है बिंब रूप में। ऐसा लगता है कि वो नारी आके खड़ी हुई है। और जो साधना का संपन्नता 14 दिन या 11 दिन की जो भी साधना है जो संपन्न करते हैं तो ठीक हाड़ मांस से युक्त ठीक उसी प्रकार से अप्सरा आपके पास में आकर बैठती है, जिस प्रकार से कोई स्त्री आपके पास बैठती हो, आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी जिस प्रकार से आपके पास बैठती है, बात करती है, यदि आप उसको स्पर्श करते हैं तो उसका शरीर आपको अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से अप्सरा का वो शरीर, उसका हाव भाव, चिंतन विचार सब कुछ आपको अनुभव होता है। यह तो एक अप्सरा साधना की बात है। अगर लक्ष्मी साधना भी संपन्न करते हैं तब भी ऐसी सुगंध प्रभावित कमरे में होती है। तंत्र अपने आप में इतनी श्रेष्ठ विधा है कि आपका नित्य तंत्र साधना और उसका रिजल्ट आपके सामने स्पष्ट होता रहता है, परिणाम भी आपके सामने प्रकट होता रहता है। अगर 30 या 5 दिन सुगंध अनुभव होए, चाहे वह बगलाम की साधना है, चाहे तंत्र साधना है, चाहे लक्ष्मी साधना है, तो यह स्पष्ट है कि आप बिल्कुल सही ढंग से गतिशील थे। इसका मतलब है 5 दिन तक जो आपने साधना की वह बिल्कुल सही है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि 7वें या 8वें दिन यदि घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, और निश्चय ही घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, चाहे लक्ष्मी साधना करें, चाहे रुद्र साधना करें, चाहे ब्रह्म साधना करें, चाहे विष्णु साधना करें, आवाज, वाद्य यंत्र, समुद्र ध्वनि, देव ध्वनि, वेद ध्वनि, गरुण ध्वनि अगर सुनाई देती है तो समझना चाहिए कि आपने जो 8 दिन की साधना संपन्न की वो अपने आप में प्रामाणिक साधना थी, सही थी। यदि आप 11 दिन की साधना संपन्न करें, 11 दिन में आपको उस इष्ट के बिंबात्मक दर्शन होने लगे, ऐसा लगे कि जैसे लक्ष्मी स्वयं सज करके बैठी है, आई है, खड़ी है, तो समझना चाहिए कि 11 दिन तक की साधना आपकी सही है।
और अगर साधना 14 दिन की है तो 14 दिन में तो आपको पूर्ण प्रामाणिक उसकी सफलता मिलती ही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि तंत्र की ये विशेषता है कि आप जितने दिन साधना करते हैं उतने दिन की परीक्षा का परिणाम भी आपको प्राप्त होता रहता है। यदि 5 दिन भी सुगंध अनुभव नहीं हो तो समझना चाहिए कि आपने कहीं कहीं त्रुटि है, कोई न्यूनता है जिससे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए जब ऐसी स्थिति बने तो पुनः साधना संपन्न करनी चाहिए या गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कहां त्रुटि रह गई, मेरी साधना में कौन सी न्यूनता रह गई जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, यह महत्वपूर्ण चिंतन है। और ऐसी स्थिति होने के बाद यदि तुम्हें उस कमरे में उसका बिंबात्मक दर्शन हो भी या आपके सामने अफसर आके खड़ी भी हो जाए तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखें, वो आपको देखे, वो अलग बात है, मगर आप अपनी मंत्र साधना बराबर संपन्न करते रहें। जितना मंत्र नृत्य करना है उतना मंत्र उस आसन पर बैठ के संपन्न करना ही है। उससे पहले न तो आप बातचीत करें, न विभ्रमित हो, न आसन से खड़े हो, न भय मन में लाए, न किसी प्रकार की चिंता तनाव हो। चाहे लक्ष्मी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और चाहे कोई विकराल रूप हो, चाहे बगलामुखी हो, धूमावती हो, तो यदि वह विकराल रूप में भी आपके सामने इस कमरे में उपस्थित हो तो आपको घबराने विचलित होने की जरूरत नहीं है। कात्यायनी साधना में तो अत्यंत विकट रूप आपके सामने स्पष्ट होता है, उसमें घबराने, क्योंकि आप स्वयं उसको नियंत्रण में ला रहे हैं, वो आपके नियंत्रण में है। वह कात्यायनी आप जैसा आज्ञा देंगे वैसा करेगी, इसलिए फिर आपको भय होने की जरूरत नहीं। मालिक तो आप हैं, स्वामी तो आप हैं, उसके ऊपर आप हावी हैं। इसलिए ऐसा दृश्य दिखाई भी दे तो कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराहट होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मन में चिंतन या विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप बैठे हैं आपके सामने गुरु का चित्र है, गुरु का बिंब है, और आपने गुरु साधना संपन्न करने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद इस साधना को प्रारंभ किया है। गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु का कर्तव्य है कि वह अदृश्य रूप में रहकर के भी आपकी बराबर रक्षा करे, आपके साथ हो, आपकी बराबर साधना में सहयोगी बने। और इसके आगे का प्रकार, जहां मंत्र आपके सामने स्पष्ट हो, जहां प्रकार आपके सामने स्पष्ट हो, बहुत साधना की बारीक स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हों, गुरु से पहले ही पूरी रूप से समझ लें कि मुझे तंत्र साधना में कौन सा मंत्र जपना है, किस प्रकार से जपना है, कहां बैठना है, किधर मुंह होना चाहिए, कैसी दिशा होनी चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, और पूरी बात आप समझ लें। छोटे से छोटे पॉइंट को भी समझ लेना चाहिए। और समझने के बाद जब आप उस साधना में प्रवृत्त हों तो मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का चिंता नहीं होनी चाहिए, और यह मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं साधना संपन्न करूंगा और मुझे हर हालत में सफलता मिलेगी ही। जो दृढ़ निश्चय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके आगे के प्रकार में यह बात निश्चित है कि तंत्र साधना केवल रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है। उनको तंत्र साधना संपन्न नहीं हो पाती। रात्रि को संपन्न करने के पीछे उन ऋषियों और तांत्रिकों का मत और चिंतन और विचार ये रहा होगा कि रात्रि अपने आप में शांत और निस्तब्ध होती है, कोलाहल, भय या भागदौड़ जीवन की व्याप्तता नहीं हो पाती। दिन को 50 काम होते हैं, 50 लोगों से मिलना होता है, बार बार हस्तक्षेप होता है, बार बार बाधाएं आती हैं, ऐसा वह नहीं हो पाता। इसलिए तंत्र साधना जब भी आप संपन्न करें रात्रि को ही संपन्न करें, परंतु यह जरूरी नहीं है कि तंत्र साधना आप संसार में जाकर ही संपन्न करें, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। तंत्र साधना घर में भी संपन्न की जा सकती है, और मेरी राय में तो घर में तंत्र साधना संपन्न करना ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा सही है। यदि हम पिशाच साधना या भूत साधना या कात्यायनी साधना या धूमावती साधना भी घर में करते हैं, यद्यपि शास्त्रों में तो सुनसान में बैठकर के साधना संपन्न करने की इच्छा और स्पष्टता बताई है, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप सुनसान में करें ही। इसलिए सुनसान में बताई गई थी कि वहां ज्यादा शांति है, वहां ज्यादा निस्तब्धता है, वहां कोलाहल नहीं है, वहां किसी प्रकार की आवाज नहीं है, वहां किसी प्रकार का व्याघात नहीं है, आपको कोई बीच में रोकता नहीं है। आप यदि बैठे हैं तो 24 घंटे में कोई आपके पास आके कुछ कहता नहीं है। इसलिए उस सुनसान साधना को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि आपके घर में ऐसी सुविधाएं हैं तो घर में भी आप एकांत कमरे में बैठ करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि तंत्र साधना पुरुष कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। स्त्री के लिए तंत्र साधना में कोई दोष या किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। स्त्री में किसी प्रकार की साधक जहां शब्द है वह साधक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। कोई भी और किसी भी प्रकार की साधना जहां पुरुष कर सकता है वह स्त्री भी कर सकती है पूर्ण क्षमता के साथ। हां, यह बात अलग है कि
रजस्वला समय में स्त्री को साधना में भाग नहीं लेना चाहिए। जब तक शुद्ध नहीं हो जाती तब तक साधना वापिस संपन्न नहीं करनी चाहिए। मगर इसमें यदि बीच में 5 दिन का ब्रेक होता है, 5 दिन की रुकावट आती है, तो अब ब्रेक नहीं माना जाता, वो रुकावट नहीं मानी जाती। उसके बाद वापिस आप 6ठे दिन पूर्णता के साथ उसके आगे का क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसा विधान है। अगली बात, तंत्र साधना के लिए यह अनिवार्य है, यह आवश्यक है कि उसके उपकरण आपके सामने पूर्ण प्रामाणिक हों। उपकरण का मतलब है संबंधित यंत्र, संबंधित चित्र, माला, आसन और प्रकार। यदि आपके पास प्रामाणिक यंत्र नहीं है तो आप चाहे कितनी ही साधना संपन्न कर लें, कितना ही मंत्र जाप कर लें, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती। चाहे हिमालय में बैठे तब भी आपको मनोनी रूप से तंत्र तो आपके सामने रखना ही पड़ेगा। उसके माध्यम से ही, चाहे हम कंकर को ही किसी प्रकार का तंत्र का आकार देकर के साधना करें, बस कंकर को भी तंत्र का आकार तो देना ही पड़ेगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हम गुरु से उससे संबंधित यंत्र को प्राप्त कर लें और उससे संबंधित माला का प्रकार करें। तंत्र में अलग अलग कार्यों के लिए अलग प्रकार की मालाओं का विधान है। कहीं पर लकड़ी की माला का विधान है, तो कहीं पर हाथी दांत की मालाओं का विधान है, कहीं पर मोती की माला का विधान है, कहीं पर हल्दी की माला का विधान है, कहीं पर सांप के हड्डियों की माला, सर्पस्थियों की माला का विधान है, कहीं मूंगा माला की विधान है। अलग अलग तंत्र के लिए अलग अलग माला का विधान शास्त्रों में 2 शब्दों में स्पष्ट किया हुआ है। यह तो गुरु ही आपको स्पष्ट कर सकेगा कि किस तंत्र साधना में कौन सा यंत्र आपके सामने होना चाहिए और कौन सी माला से मंत्र जाप करना चाहिए। कर माला से मंत्र जाप नहीं होता, माला तो उसमें अनिवार्य है, आवश्यक है। और वह जो यंत्र और माला हो पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध हो, पूर्ण रूप से चैतन्य हो, पूर्ण रूप से सिद्ध हो और दीक्षित हो और गुरु द्वारा प्रदत्त हो। ऐसा होने पर ही उसमें साधना में सफलता और श्रेयता प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही साथ 3-4 तथ्यों की ओर और ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि तंत्र में दिशा का बहुत महत्व होता है। हम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे या पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर या जमीन की ओर देखते हुए मंत्र साधना करें या ऊपर आकाश की ओर देखते हुए मंत्र साधना करें, यह अनिवार्य है। और दूसरा, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस समय उस साधना को करते समय किस प्रकार के वस्त्र धारण करें। किस प्रकार के वस्त्र से मेरा तात्पर्य है कि हम किस प्रकार के रंग का उपयोग करें। पीले रंग की धोती पहने या काले रंग की धोती पहने या ऊपर वस्त्र पहने या नहीं पहने, यह आवश्यक है। और तीसरा, इसमें उपकरण हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो। कैसा आसन होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, सामने घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो, हम उस यंत्र को कहां स्थापन करें, कौन सी माला से मंत्र जाप करें, कितना मंत्र जाप करें, एक रात्रि में कितना मंत्र जाप अनिवार्य है और मंत्र जाप के बाद में हमें क्या करना चाहिए या उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। इन सारी स्थितियों को गुरु से पूर्ण रूप से समझ लेना अनिवार्य है। मगर तंत्र साधना में आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि आप बिल्कुल भोजन करें ही नहीं, या एक बार भोजन करें या 2 बार भोजन करें, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। एक बार भोजन करने के पीछे सिद्धांत यह है कि रात्रि को जब आप साधना संपन्न करें तो आपको आलस्य नहीं आए, आप में किसी प्रकार की थकावट नहीं महसूस हो, आपका पेट भारी नहीं हो। इसलिए शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कम भोजन करें या भोजन नहीं करें, इसके पीछे केवल विधान यह है। बाकी आप भोजन संपन्न कर सकते हैं और तंत्र साधना संपन्न करने के बाद उस कमरे में भी आप सो सकते हैं या अलग किसी कमरे में जाकर सो सकते हैं, पलंग पर सो सकते हैं, गद्दे पर सो सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का व्याघात नहीं है। यह अलग बात है कि कई प्रकार की साधनाओं में, अधिकांश साधनाओं में ब्रह्मचर्य का अखंडता के साथ पालन करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इससे तेजस्विता बनी रहती है, चेहरे पर ओज बना रहता है, मन पर चेतना बनी रहती है और उसमें पूर्णता प्राप्त करने में सफलता में प्राप्त होती है। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं वह यह है कि तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी साधना के लिए 3 प्रकार और ज्यादा जरूरी है। एक तो उसकी मुद्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसमें भी 5 मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन 5 मुद्राओं को हम किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व उन 5 मुद्राओं का प्रदर्शन कर दें। यद्यपि प्रत्येक प्रकार की साधना में अलग अलग मुद्राओं का विधान है,
वह चाहे तारा साधना है तो अलग मुद्राएं हैं, लक्ष्मी साधना है तो अलग मुद्राएं हैं। परंतु यदि उन मुद्राओं का ज्ञान नहीं हो तो केवल इन 5 मुद्राओं को हम प्रत्येक साधना के सामने स्पष्ट करते हैं तो हमारी कार्य पद्धति अपने आप में पूर्ण हो जाती है। इसके लिए फिर अलग अलग उस मुद्राओं का प्रदर्शन जरूरी नहीं होता। उसमें पहली मुद्रा दंड मुद्रा है और दंड मुद्रा बिल्कुल अंगूठे को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए दाहिने हाथ को सामने रखें और 10 सेकंड बिल्कुल सामने रखें, ये दंड मुद्रा है। दूसरी मुद्रा मत्स्य मुद्रा है और बाएं हाथ अंगूठे खोल करके उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें और अंगूठा खोल दे। इन दोनों स्थितियों को अगर हिलाते रहे तो ये मत्स्य मुद्रा कहलाएगी। तीसरी मुद्रा शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा में बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की उंगलियों से जोड़ दें। ऐसा होने पर आप देखेंगे कि बिल्कुल शंख के आकार का एक बिंब मिल जाता है। यह शंख के आकार का जो बिंब है वो पूर्ण रूप से शंख मुद्रा कही जाती है। फिर वापस कर देता हूं। बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को इन उंगलियों से जोड़ दे और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वह सामने रखें, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें। चौथी अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में दोनों हाथ बिल्कुल सामने स्पष्ट हों और 10 सेकंड तक दोनों हाथ हमारे सामने स्पष्टता के साथ रखें। और पांचवी मुद्रा अपने आप में हृदय मुद्रा है। हृदय मुद्रा में 5 उंगलियां खोल करके पूरे हृदय पर स्थापित हो और अंगूठा ऊपर की ओर अग्रसर हो, सिद्ध हो। इस प्रकार से हम कुछ सेकंड तक 10 सेकंड तक बैठे। इन 5 मुद्राओं को यदि हम किसी भी साधना में स्पष्ट करते हैं तो उस साधना में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। दूसरा प्रकार इसके लिए जरूरी है कि हम या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे या वीरासन में बैठे। जिस प्रकार से नमाज पढ़ते समय बैठते हैं उसमें वीरासन में आप बैठ करके साधना संपन्न कर सकते हैं और यदि वैसा नहीं हो सके तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। मगर बार बार उस साधना में आसन बदलना उचित नहीं होता है। अगर आपके लिए सुविधाजनक है सुखासन तो सुखासन में बैठ सकते हैं, मगर नीचे कौन सा आसन हो, ऊनी आसन हो या सूती आसन हो, सफेद हो या पीला हो या हरा हो या लाल हो, ये तो गुरु ही आपको स्पष्ट कर सकेगा, क्योंकि प्रत्येक साधना के लिए अलग अलग प्रकार के आसनों का विधान स्पष्ट किया गया है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप तंत्र साधना बराबर क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न करें। यह गोपनीय तथ्य है। अधिकतर साधक बिल्कुल सौम्य मुद्रा से इस साधना को संपन्न करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, सफलता मिल ही नहीं सकती। सफलता के लिए जरूरी है कि पूर्ण क्रोध मुद्रा में आप मंत्र जाप करें। और क्रोध मुद्रा का तात्पर्य है कि आपकी आंखें बिल्कुल फटी हुई हों, तेज हों, जैसे आप क्रोध कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ क्रोध कर रहे हैं और उस क्रोध के साथ आप मंत्र जाप करें। एकदम बैठे हुए आप मंत्र जाप करें, बिल्कुल सीना स्पष्ट हो, आप खुले हों और आप मंत्र जाप करें। जैसा कि आपका चेहरा फट जाएगा, चेहरे पर खून की लाली जम जाएगी और आंखों से अंगारे बरसते हुए उस क्रोध मुद्रा के साथ आप उस मंत्र जाप करें। क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही तंत्र में पूर्णता और सफलता प्राप्त हो पाती है। चौथा प्रकार ये जरूरी है कि आप अपना रक्षा विधान कर दें। मैं रक्षा मंत्र आपके सामने बोल देता हूं। इस रक्षा मंत्र का उच्चारण करने से किसी प्रकार की बाधाएं अड़चन आपके सामने नहीं आ पाएगी। कोई भी साधना प्रारंभ करने से पहले इस तंत्र या इस रक्षा मंत्र को तो बोलना ही चाहिए। चावल हाथ में लेकर के अपने ऊपर घुमाते हुए चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए और वह रक्षा मंत्र है ओम रक्षोहणम बलवानम वैष्णवी मिदमहं तम रक्षोम पूर्वाः सतां सहस्रियं सचैतन्यं पूर्वाः पश्चिमोत्तरौ दक्षिणं पूर्व आग्नेयाम् इंद्रं वायुयां नैऋत्यं सदेवता पूर्व अथास्मानम् ऊर्ध्वो अधं सां सर्व रक्ष रक्ष विश्वरक्षं सां पूर्वा अथास्मानं विपाल पूर्णं सां तुभ्यं संप्रदे। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल हम चारों तरफ फेंक दें, यह अपने आप में रक्षा विधान है। और उसके साथ ही हम पूर्ण रूप से गुरु को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए उनसे अनुमति लेते हुए हम साधना प्रारंभ करें, क्योंकि गुरु आवश्यक है। और साधना के प्रारंभ में और साधना के अंत समय में, साधना की समाप्ति पर नित्य उस गुरु की पूजा अर्चना गुरु मंत्र जाप तो आवश्यक होता ही है। और मैं इसके बाद उस विशेष मंत्र को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो तंत्र के लिए एक आवश्यक मंत्र है। अगर इस मंत्र की ध्वनि निरंतर उस मंत्र जाप के पास आपके पास आती रहती है या
उस तांत्रिक साधना करने से पूर्व नित्य यदि 5 माला इस मंत्र का आप जब कर लें तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यह साफल्य मंत्र कहा जाता है, सफलतादायक मंत्र कहा जाता है। इसलिए नित्य तंत्र साधना मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व 5 माला गुरु मंत्र की करें और 5 माला साफल्य मंत्र की करें। और यह साफल्य मंत्र किसी भी प्रकार के तंत्र के लिए उपयोगी है और वह साफल्य मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं क्रीं हुं हुं क्लीं क्रीं फट। इस मंत्र की 5 मालाएं आप जपें, मंत्र जाप करें, उसके बाद मूल मंत्र का प्रारंभ करें। और यदि आपके पास टेप रिकॉर्डर हो तो इस मंत्र को 100-200 बार पूरी टेप भर लें और इस मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहें। वह टेप आपके कानों में धुनी पड़ती रहे, तब भी आपकी सफलता की संभावनाएं पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार इस साधना को आप तंत्र साधना को संपन्न करते हुए आप अपनी पूर्णता सफलता प्राप्त करें। और यदि आपको सिद्धि मिल जाती है, यदि आपके सामने प्रत्यक्ष अप्सरा स्पष्ट हो जाती है, यदि आपके सामने बगला की स्पष्ट हो जाती है, यदि आपके सामने लक्ष्मी स्पष्ट हो जाती है, तो आप भूल करके भी इसका प्रदर्शन नहीं करें, दूसरों को चमत्कार दिखाने के लिए प्रयोग नहीं करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यदि आप इन नियमों को पालन करते हुए, इस रहस्यों को स्पष्ट करते हुए तंत्र साधना संपन्न करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद प्रत्येक क्षण आपके साथ है। हरि ओम।